पहले मैं अपनी ओर से आज जयप्रकाश जी को पुण्यतिथि के अवसर पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस सोनू वाकचंद जी की रिहाई की मांग को लेकर के इस धरना कार्यक्रम में सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर से शोषित मुक्ति वाहिनी के साथी और डेमोक्रेटिक फोरम के साथियों ने इस बात की इसके लिए पहल किया, जिसमें लेफ्ट पार्टी के और अन्य राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी लोग शामिल हुए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिससे इस पहल पे सभी लोग यहां शामिल हुए। साथियों, जरूरी था, ये ऐसा मुद्दा है जो आज जैसे मामला सिर्फ सोनू वाकचंद का मामला नहीं है कि उनको उठा करके सिर्फ जेल में डाल दिया गया है। जिस तरह की घटना घट रही है पूरे देश में, जो कोई भी सरकार से कुछ मांग कर रहा है या सरकार की गलत नीतियों के बारे में वो बात उठा रहा है, ये बोल रहा है, उन सभी को एक एक करके जेल में डालने के लिए सरकार डालने की कोशिश कर रही है और वो मैसेज देना चाहती है कि आप कोई भी हो, अगर सरकार के खिलाफ जाइएगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाइएगा तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। और ये डराने की कोशिश है इस पूरे देशवासियों को और देश के लोगों को। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ऐसा चाहती है तो हमें क्या करना है, इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ हमें बोलना है कि सरकार की जो चाहती है उसके साथ खड़ा हो जाना है। एक इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने अपने देशभक्ति का बोलते हैं कि सर्टिफिकेट अगर देना पड़े तो सरकार ने खुद स्वयं सर्टिफिकेट उसको दिए हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। लद्दाख जैसे जगहों पे जहां आर्मी के जवानों को रहने में परेशानी होती थी, उनके लिए उससे -डिग्री टेम्परेचर के लिए उन्होंने सेट तैयार किया और उनके लिए क्या क्या किया सारा देश जानता है, सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड है मामला। जब सोनू वाकचंद जैसे आदमी को, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना समाज में इतना बड़ा नाम है, उन जैसे आदमी को जेल में ही सरकार डाल सकती है, तो हम आप यहाँ पे जो बैठे लोग हैं और आम नागरिक की क्या मजाल की सरकार के सामने टिक सके। लेकिन हम आम जनता एक ताकत हैं और नहीं, और हमसे एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं भक्त हैं। सोनू वाकचंद जैसे लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एक सरकार जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ जब चाहे किसी का नाम जोड़ दे और उसको यूपीए का केस डाल करके उसको जेल में डाल सकती है, ये बहुत आसान हो गया साथियों। इसलिए जरूरी है कि आज अगर आप सरकार के खिलाफ मुखर होकर नहीं लड़ेंगे तो जब 14 अगस्त आता है तो देखते हैं ना, तिरंगा झंडा वो लोग निकालते हैं जिन्होंने देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाई। वो बोलेंगे कि हम सबसे बड़े देश हैं और आप ही को कहा जाएगा कि आप देशभक्त नहीं है, जिन्होंने ये देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई, जिनके पूर्वजों ने भूमिका निभाई। इसीलिए वक्त आज आ गया है कि आप अगर अपने ऊपर देश विरोधी टैग लगवाना चाहते हैं तो शांत बैठे रहिए, सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलिए, और नहीं तो आपको लड़ना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, और नहीं तो जो देश विरोधी ताकत है, जो स्वयं देश की आजादी में जिन्होंने भूमिका नहीं निभाई, वो अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त करके आप ही को जेल में डालेंगे और आप ही पे प्रताड़ना करेंगे। साथियों, ये समय आ गया है।